मैथमेटिक्स नंबर 2 लेकर आई हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, हमें के की वैल्यू निकालनी है और इक्वल रूट्स आने चाहिए, मतलब हमारा डी क्या है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है कि हमें दिया हुआ है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपने ए फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से आप a निकाल दो, a क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, b क्या आ जाएगा आपका k आ जाएगा और c क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल रूट है, इक्वल रूट के लिए क्या होता है, d इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या आपको k का स्क्वायर दिया है माइनस 4, a क्या आपको 2 और c क्या आपको 3 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया k² माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, k² प्लस का उधर जाएगा माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पे क्या लगा प्लस माइनस और रूट में आ गया ये। ठीक है, 24 का रूट मैंने सिखाया था आपको पहले भी कि 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। जिसके पेयर बनते हैं उसका एक लेंगे, जिसके नहीं बनते वो अंदर, तो इनके पेयर नहीं बने हैं तो ये क्या है 6 है ना, 2 3 6 ये अंदर रहेगा और जिसका बन गया वो ऐसे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस माइनस 2√6। ठीक है, क्लियर हो गया। तो के की वैल्यू आपको क्या मिली, के की वैल्यू आपको एक मिली प्लस 2√6 और एक क्या मिली माइनस 2√6। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट पे जाते हैं। इसके सेकंड पार्ट पे क्या दिया है, सेकंड पार्ट पे आपको दिया है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये देखो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ना, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म है। देख यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू के एक्स तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर वही के² प्लस ब्रैकेट में माइनस 2k और x लिख दो प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको a ढूंढना है। ठीक है, a तो आपको आराम से दिख रहा है कि a क्या है हमारा k है, b क्या हो जाएगा देखो b माइनस 2k हो जाएगा और c क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको कंडीशन क्या दे रखी कि दो इक्वल रूट है, तो दो इक्वल रूट के लिए आपको मैंने बता दिया कि दो इक्वल रूट के लिए क्या होता है, डी हमारा क्या होता है 0 होता है, तो डी हमें क्या दे रखा है 0 दे रखा है। डी का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, वो डाल देंगे इक्वल टू 0 लिख देंगे। बी क्या है आपका माइनस 2k है, इसका स्क्वायर बोले तो इसको स्क्वायर कर लो, माइनस 4ac बोला तो 4a कितना है आपका k और c कितना है आपका 6 इक्वल टू 0। अब माइनस 2k को माइनस 2k करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 से क्या हो गया 4k इंटू k क्या हो गया k², तो ये आ गया 4k² माइनस 4 6 24, 24 इंटू के तो 24k इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में 4k कॉमन है। ठीक है ना, यहाँ से ले लिया 4 और k, एक k बच गया, यहाँ पे 4 6 क्या होता है 24k बाहर है इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हो गया हमारा 4k इक्वल टू 0 और एक हो गया हमारा k माइनस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या k क्या आ जाएगा 0/4, तो k कितना आ गया आपका 0 और यहाँ से क्या आएगा प्लस का माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो k क्या है हमारा के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे दो आई ना वैल्यू, के एक 0 आया और एक 6 आया। ठीक है, अब देखो अब हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी kx² माइनस 2kx, ये आई थी ना हमारी कि kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ये थी ना, ये निकाली थी ना हमने ये। ठीक है ना, ये निकाली थी ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो यहाँ पे k की जगह 0 हो जाएगा, 0 को x² से करेंगे माइनस 2 k की जगह 0, यहाँ पे x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये पूरा हमारा जो x² वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जो हमने पढ़ा था कि हमारी जो x² वाली टर्म है वो खत्म नहीं होनी चाहिए कभी भी, ax² हमारा 0 कभी नहीं होना चाहिए, इस वजह से हमारी k की वैल्यू क्या रहेगी 6 रहेगी, 0 नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे k को इक्वल टू 0 को क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला है कि इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब एक पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है, मतलब कि एक आम का बगीचा बनाना है आपने, तो संभव है अगर उसकी लेंथ क्या है आपको ट्वाइस दे रखी है ब्रेथ से। ठीक है, तो लेंथ आपको पता है कि ब्रेथ से डबल है, तो हमें ब्रेथ पता नहीं है तो हम ले लेंगे कि लेट द ब्रेथ बी x। ठीक है, तो लेंथ कितनी दी है हमें, लेंथ डबल दे रखी है तो 2 इंटू
ब्रेथ से, तो 2x हो गई। अब बोला हुआ है कि एंड द एरिया, एरिया कितना दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे भी ब्रेथ x मीटर हो जाएगी और लेंथ 2x मीटर हो जाएगी। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की बात हो रही है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है और लिखा दिया कितना है 800 दिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ आपकी कितनी है, लेंथ आपकी 2x है, ब्रेथ कितनी है आपकी x, इक्वल टू क्या हो गया 800 हो गया, ये दोनों एक्स स्क्वायर बन गए, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया, तो 800 में से 200 डिवाइड हुआ, कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटा, यहाँ पे क्या लग गया रूट लग गया, और रूट के आगे क्या लगता है प्लस और माइनस लगता है, तो x इक्वल टू क्या होगा 400 का आपको पता है कि 20 होता है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस के आगे 20 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि नेगेटिव तो होगी नहीं, किसी भी चीज़ की लेंथ या ब्रेथ उसकी क्या होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो इस वजह से हम क्या ले लेंगे, x इक्वल टू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, 20 ले लेंगे। हमने ब्रेथ को क्या लिया था, ब्रेथ को हमने x माना था, x मान, तो ब्रेथ हमारी कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, और लेंथ हमें दी थी 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 20, तो कितनी हो गई 40 हो गई, तो ब्रेथ लेंथ हमारी कितनी आ गई 40 मीटर आ गई, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना लेंथ, ये ब्रेथ 20 आ गई और लेंथ कितनी आ गई 40 मीटर आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बोला हुआ है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब ये जो सिचुएशन नीचे दे रखी है पॉसिबल होगी, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर होगी तो इनकी प्रेजेंट एज बतानी है। अब क्या बोला हुआ है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड की एज कितनी है, 2 फ्रेंड की एज का सम कितना है 20 है, ठीक है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, और उनकी जो प्रोडक्ट का एज का प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था, ठीक है। ले लो कि 2 दोस्त हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ 1 फ्रेंड की क्या हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक है, तो x ईयर्स ले लेंगे, ठीक है। अब सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड को मिलाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, हमने पहले की x ले ली, तो सेकंड की क्या हो जाएगी, सेकंड की क्या हो जाएगी, सेकंड की ये उधर चल जाएगा, तो सेकंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी ना सेकंड की। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे कि सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या बोला हुआ है, अब बोला है कि 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, तो 4 ईयर एगो हो जाएगा, तो 4 साल पहले क्या होगा, 4 साल पहले की जो फर्स्ट फ्रेंड था, ठीक है ना, उसकी एज कितनी हो जाएगी 4 साल पहले, अगर मैं अभी 10 साल की हूँ तो 4 साल पहले कितनी होंगी 6 साल की होंगी, मतलब माइनस करना पड़ेगा 4, तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 4, तो सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, तो सेकंड फ्रेंड की भी माइनस करनी पड़ेगी, तो पहली कितनी थी उसकी 20 माइनस एक्स थी, अब माइनस 4 कर देंगे, तो 20 में से 4 गए तो 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब बोला है कि जब 4 साल पहले है, ठीक है ना, 4 साल पहले है, तो उनकी जो एजिस का एज आई है, उनका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 48 के इक्वल है, ठीक है। तो इक्वेशन वही है x माइनस 4 और एक आई है 16 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कितना है 48 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x को इसके साथ करेंगे तो x 16 माइनस एक्स और माइनस 4 को करेंगे 16 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है, यहाँ पे आगे 48, ये हो गया 16x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 64 माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू क्या हो गया 48 हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 16x और 4x कितना हो गया 20x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0, यहाँ पे हो गया हमारा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस किया तो साइन किसका आता है माइनस का आता है, ठीक है। अब पहले एक्स स्क्वायर वाली लिखेंगे, फिर एक्स वाली लिखेंगे और फिर कांस्टेंट लिखेंगे, लिख दिया। अब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबको नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया इक्वल टू 0, या इसके साइन ही उल्टे कर दो, सिंपल सी बात, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, ठीक है। अब हमें पहले डी चेक करना है, ठीक है, डी चेक करना है, अगर डी इक्वल टू 0 या डी इक्वल टू 1 आया तब तो रियल रूट निकलेंगे, अगर नहीं आया नेगेटिव में आया तो नहीं निकलेंगे। तो हमें पहले ए पता है, ए कितना है एक्स स्क्वायर के साथ तो 1, बी पता है हमें एक्स के साथ तो माइनस 20, और सी पता है हमें कितना है 112 है, ठीक है। डी निकालो, डी कैसे निकालते, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं ना ऐसे, ठीक है ना। तो बी क्या आपका माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 112, ठीक है ना। तो माइनस 20 इंटू माइनस 20 कितना होता है 400 होता है, माइनस 4 2 8 और 8 को इससे करेंगे
तो कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4 और 1 1 2 को 4 से करेंगे तो 448 आएगा। जब माइनस करेंगे तो -48 आ जाएगा, जो कि क्या आया <0 आया डी, नेगेटिव आया तो मतलब कि क्या है नेगेटिव आता है जब <0 होता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट होगा तो मतलब कि नहीं है, इसको डिटरमाइन करना। ठीक है, समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बोला है कि इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 मीटर। ठीक है, तो लिखना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो मतलब ऐसा बना सकते हैं ऐसा रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर मतलब ये बाउंड्री 80 मीटर हो और जिसका एरिया क्या हो 40 मीटर हो। ठीक है, अगर बना सकते हैं तो लेंथ और ब्रेथ निकालो। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दे रखा है 80 दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B होता है। ये आपको कितना दे रखा है 80 दे रखा है। ठीक है ना, अब यहाँ से करो इसको L + B = क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 80 में से 2 डिवाइड हुआ तो कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है ना, यहाँ से लेंथ निकालो 40 और प्लस ब्रेथ है वहाँ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यहाँ से लेंथ निकल गई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो एरिया क्या दे रखा है आपको, एरिया आपको कितना दे रखा है 400। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना दे रखा है 400 दे रखा है आपको। ठीक है ना, लेंथ की जगह आपका आ जाएगा 40 - B, ये निकाला भी हमने, और इंटू ब्रेथ का ब्रेथ रहेगा = 400। ठीक है ना, अब देखो 40 को B से किया तो 40B - B × B B² = क्या हो गया 400 आ गया। अब यहाँ पहले B² वाला लिखेंगे फिर B वाला लिखेंगे और ये प्लस का उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा =0। मैंने कहा था x² वाला नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम उल्टा साइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा B², यहाँ पे -40B, यहाँ पे +400 = क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें निकालना है, तो यहाँ से आप सीधा कैसे निकाल सकते हो, डी वाले फॉर्मूले से निकालना, तो डी वाले से स्प्लिटिंग से करना, स्प्लिटिंग से। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हो गया आपका B² - 40B + 400 = 0। तो 2 नंबर चीज़ इनको मल्टीप्लाई करने पे 400 आया और माइनस से प्लस करने पे 20 आया, तो 20 × 20 कितना होता है 400 होता है, और -20 और -20 अगर करूँगी तो -40 भी आ जाएगा ना। तो यहाँ क्या करूँगी मिडल टर्म को स्प्लिट करूँगी तो -20B और -20B लिख दूँगी इसको, और लास्ट वाला एज इट इज़ रहेगा =0। ठीक है ना, कॉमन क्या है इसमें B, तो B -20 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कॉमन क्या है 20 की टेबल में, तो यहाँ पे B और यहाँ पे -20 = क्या हो गया 0। क्या मिला B -20 अंदर वाला, और बाहर वाला भी क्या मिला B -20 मिला =0। ठीक है ना, तो B कितना आ गया मेरा, B कितना आ गया मेरा 20 आ गया दोनों सिचुएशन में। B 20 आ गया, ब्रेथ 20 आ गई, लेंथ क्या थी मेरी, लेंथ क्या थी 40 - ब्रेथ, तो 40 - 20 तो लेंथ कितनी आ गई 20। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे क्या है पार्क बनाना पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ क्या आई 20 आई, तो इट मीन्स कि क्या बनेगा ये स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि लेंथ 20 है, ब्रेथ कितनी है 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, और चैप्टर भी खत्म होता है। अगर अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।